हाँ बेटा, चलिए देखिए एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से अब हम लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया। अब हम लोगों को फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? तो जैसे अभी तक ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए 1 से लेकर के 10 तक, सब में जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो उसमें एक कांस्टेंट लगाते थे सी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि उस सी की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होती है और फिर सी की वैल्यू उसमें पुटअप करनी रहती है। जैसे ही सी की वैल्यू से पुटअप कर देते हैं यानी कि उसमें से कांस्टेंट हट जाता है और ये क्या कहलाता है? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू दी गई रहती है, ठीक है। तो आधे क्वेश्चन तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे 1 से लेकर 10 तक किए। जैसे ही उसका आंसर आता था, अब उस आंसर के प्लेस पे हमें क्या करना होगा? एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद से हमें सी मिल जाएगा। सी की वैल्यू फिर उसी आंसर में रख देंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dy अपॉन dx इक्वल टू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वेयर y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, वेयर y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये दे रखा है बेटा। मतलब एक जब y इक्वल टू 1 होगा या x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 1 होगा। ये x और y की वैल्यू आपको दे दी गई। अब यहाँ से हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। बाकी करना वैसे ही है। अब यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इस पूरे x वाले फंक्शन को मैं राइट साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये मिलेगा देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कुछ ऐसा बन गया। अब मैं चाहूँ तो dx को मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ तो देयरफॉर dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन इन दोनों में से कॉमन निकाल दो बेटा तो ये कॉमन है एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस इन दोनों में कॉमन 1 है तो एक्स प्लस 1 और dx को मैंने राइट साइड भेजा है तो इंटू में आ जाएगा dx। अब ये आपको बन गया 2x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 को कॉमन कर दिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। और अब हम क्या करें, इनको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। ये इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया, इसको मान लिया इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा? यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है समीर जयेश? ओके। अब बेटा देखो जो इसमें इंटीग्रेट करना है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ के आए थे। वहां पे क्या करते थे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते थे और पार्शियल, एक मिनट बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये 1 नहीं है x है। हाँ तो पार्शियल फ्रैक्शन इसे करना पड़ेगा तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसको बाहर मैं ले लेता हूं, लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1। ये लीनियर फैक्टर है तो ए अपॉन एक्स प्लस 1 और ये है क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक के हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर पार्शियल फ्रैक्शन का वो टॉपिक याद होगा तो मैंने बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो उसमें दो कांस्टेंट यूज करते हैं और पहले कांस्टेंट के प्रोडक्ट में वो वेरिएबल यूज करते हैं जिसमें फैक्टर दिया गया है और एक दूसरा कांस्टेंट उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये फैक्टर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो मैंने बी इंटू एक्स प्लस में सी, दो कांस्टेंट लगाया।
अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इसके लिए क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही आएगा, इससे कट जाएगा और ये आपको मिलेगा 2x² प्लस एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आ गया। अब इसमें हम क्या करें, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट अप कर दो बेटा। तो इसमें अगर पुट कर दें, पुट x इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो आप रख दो इसमें। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे जब -1 लिखेंगे तो -1 प्लस 1 0, यानी कि ये पूरी टर्म 0 होगी। अब यहाँ पे क्या मिला, -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2a। देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2। तो a इक्वल टू हमें मिल गया 1/2। ठीक है बेटा, अब b चाहिए, c चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई भी अब ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है जिसकी मैं वैल्यू रख सकूं। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें एक बार x इक्वल टू 0 रख दो बेटा, पुट कर दो x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। देयरफॉर देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 0 किया, पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 0 करेंगे तो मतलब 0 इक्वल टू, ये 0 करेंगे तो a इंटू 1 a हो गया, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो c इंटू 1 प्लस का c। a की वैल्यू यहाँ पे है तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस c। देयरफॉर c इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, -1/2। क्लियर है बेटा, ये बोलो कितना क्लियर है? यस सर। ओके, अभी b बाकी है, तो b फाइंड करने के लिए हम क्या करें इसमें, और x की कोई दूसरी वैल्यू और रख दो। जैसे x इक्वल टू -1 रखा था यहाँ पे, तो एक बार x इक्वल टू 1 रख दो। अगेन पुट x इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अगर 1 रखते हैं तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, तो a इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, तो b इंटू में 1 प्लस में c इंटू में 1 प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया। अब a के प्लेस पे 1/2, c के प्लेस पे -1/2 भी ट्रांसफर करना है। तो ये तो लेफ्ट साइड का कितना हो गया बेटा, 2 प्लस 1 3 हो गया। ये हो जाएगा 2 इंटू, ए के प्लेस पे क्या लिख दूं 1/2, तो आप लिख दिए यहाँ पे 1/2, b इंटू सी, सॉरी b प्लस सी, तो अच्छा ये 1 प्लस 1 2 हो गया, b के जगह पे b रहने दो और c के प्लेस पे -1/2 लिख दो बेटा, तो ये हो गया माइनस का 1/2, मतलब ये हो जाएगा b -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 को लेफ्ट साइड में लाए तो 3 - 1 ये 2 बन जाएगा, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 2b, और 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, -1 को इधर ला दें तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 इक्वल टू में 2b, तो b इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 3/2, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 3/2, c की वैल्यू मिल गई -1/2, a की वैल्यू मिल गई 1/2। अब आ जाता है यहाँ पे, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, ये फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो 1 का y के रिस्पेक्ट में, तो y मिल गया, तो ये हो गया y इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पूरे के प्लेस पे देखो बेटा ये ही है, इसके प्लेस पे मैंने ये लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या मैं एक बार लिख देता हूँ बेटा, a अपान में x प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा bx प्लस c अपान में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में dx और प्लस में c इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपान, तो ये के प्लेस पे कितना आया बेटा 1/2, तो आप लिख दो यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b के प्लेस पे कितना आया है 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, c के प्लेस पे क्या है -1/2, तो आप यहाँ पे लगा दो -1/2 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में आ गया dx प्लस में c, या इसमें से 1/2 बाहर हो गया, 1 अपान एक्स प्लस 1, तो 1 अपान एक्स प्लस 1 का लॉग के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा
log x प्लस वन। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x प्लस वन प्लस, देखो बेटा इसको सेपरेट कर देंगे, 3/2 इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो 3/2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन लगाया, एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स, ये बन गया। फिर यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन लगाया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स प्लस में सी, ये ऐसा बन गया। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस 3/2 इंटू, अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अगर मैं नीचे वाले को टी सपोज करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो ये मिलेगा 2x dx, 2 को भेज दें तो 1/2 को उधर dt अपान में 2 हो गया और x dx मिल जाएगा। मतलब कि 1/2 तो बाहर हो गया और 1/t का क्या हो जाएगा log t के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, t के प्लेस पे लिखेंगे log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ऐसा बन जाएगा। -1/2, ये बता दो बेटा ये किसका, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जल्दी से बता दो। सर tan, बिल्कुल tan नहीं, tan इनवर्स एक्स। हाँ सर tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स और प्लस में आ गया सी। कुल मिला के धीरे धीरे हम लोगों ने कैलकुलेट इसको लगभग कर लिया है। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो 1/2, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंपल कर लें तो क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ पे 3/4 आ रहा है, यहाँ पे 3/4 आ रहा है, ये दोनों लॉग में है, मैं दोनों पे एक साथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इसको भी मैं 4 बना देता हूँ। 4 कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, मैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, समझ बात आ रही है? हाँ सर बराबर ही बात है। ठीक है, अब इसमें से 1/4 मैं बाहर कर देता हूं 1/4, तो यहां क्या बचा बेटा, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बच गया, प्लस 1/4 बाहर है, तो ये बच गया 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इतने को मैंने बाहर कर दिया, -1/2 इंटू में tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। एक बार और, एक स्टेप और चले, 1/4 इंटू, देखो बेटा ये 2 जो है इस पूरे log x प्लस वन का होल स्क्वायर में बना सकता हूं, मालूम है ना क्या फार्मूला होता है, अगर हाँ m log n है तो ये log n की पावर n हो जाएगा। हाँ, तो 2 जो है इसका पावर बन गया, तो ये हो जाएगा log x प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये भी 3 जो है इसकी पावर बन जाएगी, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, और इधर आ जाएगा -1/2 इंटू में tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ओके, एक स्टेप और, 1/2 इंटू log m प्लस log m इंटू n, कहने का मतलब ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका log ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब, -1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये आ गया बेटा y इक्वल टू, बस इस इक्वेशन को आप लिख दो 1 2, इस इक्वेशन को मैं 2 नाम दे देता हूं 2। अब बेटा अब यही से हमें फाइंड करना है c की वैल्यू। अगर ये पहले वाला क्वेश्चन होता जिसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता तो यही आंसर है कि नहीं बेटा, जनरल सॉल्यूशन यहीं पे लाकर हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये सी की वैल्यू चाहिए कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी निकालने के लिए जो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 है आप इसमें रख दो बेटा, जहां जहां y है वहां पे 1, जहां x है वहां पे 0, तो रख दो यहाँ पे, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, देयरफॉर ये 1 बनेगा, ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 0 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि log 1 आ जाएगा, इंटू में ये 0 तो 1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिलाकर के ए भी 1 तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -1/2 tan इनवर्स और एक से प्लेस पे 0 प्लस में सी।
अब देखो बेटा log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये टर्म हो गई 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 बन गई। समीर जय समझ में आ रहा है बेटा, log 1 0 होता है। सर तो log 1 कैसा है, एक बार फिर से बता दो। अरे कुछ नहीं बेटा, आप एक जगह पे 0 रख के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक जगह पे 0 रखो, ये 0 रखा सर, पर x की वैल्यू कहां अपन ने 0 फाइंड कहां करी, एक से प्लस पे 0। सर फाइंड कब करी सर अपन ने x की वैल्यू 0, अरे भाई ये देखो क्वेश्चन नहीं है। हाँ सर, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो आ रहा है क्या, log 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो अरे सर आ रहा है, ठीक है। -1/2 tan इनवर्स। अब बताओ बेटा tan में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 डिग्री की। tan में 0 डिग्री वैल्यू 0, तो ये टर्म भी क्या हो गई बेटा, ये टर्म भी हो गई 0 आपकी, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, बता दो जल्दी से, c इक्वल टू क्या मिल गया, 1। देखो c इक्वल टू कितना मिल गया, 1, हाँ सर, ठीक है। अब c की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो बेटा, देयरफॉर फ्रॉम 2 इस वाले इक्वेशन से, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा बता दो जल्दी से, तो 1/2 log ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में 1। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यही पर्टिकुलर सोल्यूशन है बेटा, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ओके बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है बेटा, पहले जो 1 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन किया था उसे एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, सिर्फ x और y की वैल्यू रखना है, यहां से यहां तक तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे थे। x और y की वैल्यू रख करके c की वैल्यू निकालनी है, फिर इसमें रख देना है। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, रफ करूं, यस सर। ओके समीर, वो तो लेफ्ट हो गया। अच्छा नहीं है वो, हाँ सर नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2। इस पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां से फाइंड करना है। देखो बेटा ये पूरी टर्म किसकी है, ये पूरी टर्म जो है किसकी है, x फंक्शन है, तो ये पूरी टर्म को हम ट्रांसफर कर दें लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू भी क्या हो जाएगा, सॉरी, और dx को भी रफ कर दो, dx को भेज दो इधर, इंटू में आ जाएगा dx। करेक्ट है बेटा, समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस में c लगा दीजिए इक्वेशन में। अब देखो बेटा फिर यहाँ पे भी वही कुछ प्रॉब्लम दिख रही है हमें, यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। मान लेते हैं इसको, लेट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, या एक काम करो बेटा इसको एक बार और आ जाओ, एक बार और कर लो, ये तो हो गया y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकते हो बेटा
क्या x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हो क्या? बोलो। हाँ सर। ठीक है, इंटू में dx प्लस में c, इसको 1 मान लेते हैं। अब इसको बाहर ले लो, सिंस या लेट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, सभी लीनियर फैक्टर हैं तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? एलसीएम तो यही आएगा जो इसके बराबर है, तो इधर का हो गया 1 इक्वल टू, ये क्या मिलेगा? a इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन, ये मिला, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स प्लस वन। क्लियर है बेटा? कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, अब आप सबसे पहले x प्लस वन इक्वल टू 0 पुट करते जाओ, ये तो फटाफट मिल जाएगा। x प्लस वन इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर 1 इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो b इंटू में माइनस वन इंटू माइनस वन, देखो बेटा ये -2 होगा, -2 इंटू माइनस वन प्लस का 2, यानी कि ये बन गया आपका 2b। तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना बन गया? 1/2, ये b की वैल्यू मिल गई। अब एक बार x माइनस वन इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वन हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस वन, अगेन पुट x माइनस वन इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो देयरफॉर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ से अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तब ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू, देखो बेटा x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखा तो ये टर्म 0, यहाँ पे रखा ये टर्म 0, यहाँ पे रखेंगे तो c इंटू वन प्लस वन, ये बन गया 2c, तो यानी कि c इक्वल टू 1/2, ये भी 1/2 आ गया बेटा। अब तीसरा हमें ये चाहिए, तो अभी एक फैक्टर x है, अब इसमें पुट कर दो बेटा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 इक्वल टू, ये 0 1 इंटू माइनस वन मीन्स ये हो गया माइनस का, ये 0 तो ये बन गया b इंटू माइनस वन, यानी कि माइनस का b, ये 0 तो c इंटू वन, तो ये हो गया प्लस का c। अब इसमें b और c की दोनों वैल्यू रख दो बेटा, तो 1/2 है दोनों, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस b के प्लेस पे 1/2 प्लस c के प्लेस पे 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या हो गया? देयरफॉर a इक्वल टू, माइनस को मैं इधर भेज दूं तो माइनस का 1, ये a की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब ये a b c की वैल्यू आप अगर इसमें रख देते हो तो इतने के प्लेस पे ये लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? देखिए देयरफॉर y इक्वल टू, यहाँ पे अब इसके प्लेस पे ये लिखे तो ये कितना हो गया? इंटीग्रेशन, देखो बेटा a के प्लेस पे क्या लिखूं? -1, तो -1 अपॉन में x आ गया, प्लस b के प्लेस पे 1/2, c के प्लेस पे 1/2, यहाँ पे आपने अगर 1/2 लिख दिया तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वन हो गया, प्लस c के प्लेस पे 1/2 इंटू एक्स माइनस वन हो गया, और इंटू में क्या आ जाएगा? dx, और प्लस में c लगा दीजिए। वो c कांस्टेंट है बेटा, वो वाला c कांस्टेंट है, ये अलग है। अगर c से कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, एक बार c तो इधर भी निकला है, वो c कहाँ से आ रहा है? तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये अलग है। हम चाहे तो उसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, k लिख दो, कोई बात नहीं है, या c डैश लगा देता हूं इसको, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करो बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस लॉग एक्स, प्लस इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटू में लॉग एक्स प्लस वन, ये बन जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटू लॉग एक्स माइनस वन, और प्लस में आ गया सी डैश। अब देखो बेटा इन सब में 1/2 है, यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? 2/2 कर देता हूँ, 2 का इंटू 2 का डिवाइड। अब ये जो 2 है ऊपर वाला, ये 2 तो x का स्क्वायर बन जाएगा, और सब में से 1/2 को काउंट कर दो, तो 1/2 हमने बाहर किया, और ये क्या बन गया? माइनस लॉग
एक्स का स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा, प्लस ये 1/2 बाहर हो चुका है तो log x प्लस 1 आ गया, प्लस ये भी 1/2 बाहर हो चुका है तो log x माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ गया, c का डैश। देखो बेटा इधर log m इन प्लस log n माइनस log t, तो जो प्लस में है वह इंटू में आ जाएंगे, जो माइनस में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर। देखो बेटा दोनों प्लस में है, ऊपर इंटू में आए, ये माइनस में डिवाइड में आ गया, और प्लस में क्या आ गया c डैश, ये किसके इक्वल चल रहा है, y के। अब एक काम और कर लेते हैं अपन, 1/2 इंटू लॉग ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर, ये बन गया, प्लस में c का डैश। अब बेटा इस इक्वेशन को लिख दो 2, इक्वेशन 2। अब इसमें ये वैल्यू रख करके हमें c डैश निकालना है, तो c डैश कितना हो जाएगा, तो इसमें पुट कर दो बेटा, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 रखो इसमें, तो कितना मिलेगा, देयरफॉर ये हो गया 0 इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2 का स्क्वायर प्लस में c का डैश। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ, क्या मिलेगा बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 अपान में 4, तो ये हो गया बेटा 3 अपान में 4, अब प्लस में आ गया c का डैश। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया क्या, ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 पे, ठीक है। तो c डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, c डैश इक्वल टू बता दो, तो माइनस का 1/2 लॉग ऑफ 3/4 आ गया। अब ये c डैश की वैल्यू बेटा इक्वेशन 2 में रख दो तो आपको आंसर हो गया, देयरफॉर फ्रॉम 2 क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और c डैश की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2 log 3/4, -1/2 log 3/4, ये ऐसा। लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है और कैलकुलेट हो सकता है, क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 1/2 को बाहर करो और ये आपको मिल गया log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 3/4, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो बेटा log m माइनस log n दिख रहा है, यानी कि log m अपान n हो गया, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ, देखो बेटा इसके अपान में 3/4 आएगा, तो यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर गया तो ये आपको मिल जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 3x स्क्वायर। यही आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन है बेटा, यही पार्टिकुलर सोल्यूशन है। कोई डाउट है? ओके रफ करूं? हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, cos dy upon dx equal to a, cos of dy upon dx equal to a, y equal to 1 when x equal to 0, y equal to 1 when x equal to 0, ये बताना है बेटा कि इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो बेटा ये cos का एंगल dy अपन dx है, मैं cos को राइट साइड भेज देता हूँ, तो देयरफॉर dy अपन dx क्या मिलेगा बेटा बता दो जल्दी से, तो क्या cos इनवर्स ये हो जाएगा क्या? हाँ सर। ओके, dx को भी राइट साइड भेज दो,
तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ए इंटू में dx हो गया। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। अब इसका तो इंटीग्रेशन y हो गया इक्वल टू, बोलो बेटा cos इनवर्स ए x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है क्या? हाँ सर। बिल्कुल कांस्टेंट है। तो cos इनवर्स ए को बाहर करो, अब यहां बन गया 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया। क्लियर है? हाँ सर। और प्लस में c या x इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस में c, ये कुछ ऐसा बन गया। रख दो बेटा ये, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, देयरफॉर y के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 0 इंटू में कॉस इनवर्स ए प्लस में c। अब ये पूरी टर्म तो 0 होगी ना बेटा, 0 इंटू कॉस इनवर्स ए 0 हो गया। हाँ सर। तो c इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। c की वैल्यू इसमें रख देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में c की वैल्यू रख दो, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ए प्लस में 1, ये आ गया। अब 1 को इधर भेजो बेटा, 1 इधर आएगा तो y माइनस 1 हो गया इक्वल टू एक्स इंटू में कॉस इनवर्स ए बन गया, ये बन जाएगा। x को ही भेजो इधर तो y माइनस 1 अपान में x हो गया इक्वल टू में कॉस इनवर्स ए बन गया। कॉस को भी लेफ्ट साइड में भेजो बेटा, तो इनवर्स फंक्शन है तो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ y माइनस 1 अपान में x इक्वल टू में ए। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सर। ओके। रफ कर दो। हाँ सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, dy अपॉन dx अपॉन dx इक्वल टू y इंटू टेन एक्स, y इंटू में टेन एक्स, वेयर y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, वेयर या when y equal to 1, y equal to 1 when x equal to 0, ये दे रखा है बेटा। चलिए तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन में फाइंड करना है। क्या करेंगे, y को dy की तरफ और dx को tan x की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर 1 अपान में y लेफ्ट साइड में आया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू में dy इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स उधर ले जाए तो इंटू में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, बोलो बेटा 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन बोलो, y के रिस्पेक्ट में log ऑफ y, गुड, इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन बोल दो बेटा, tan x का सर याद नहीं आ रहा। log ऑफ sec x, बिल्कुल याद करना है बेटा, ये बिल्कुल मतलब अलग ही क्वेश्चन है, कुछ चीजें बिल्कुल अलग है। जैसे tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, ये हाँ ये सब लॉग में है। इसको आप देखना, आप 7 चैप्टर का तीसरे या चौथे पेज पर है बेटा, अंदर है, जहां पे बिल्कुल एक ही जगह सारे फार्मूले दिए गए, वहां नहीं है, फ्रंट पेज पे नहीं है, अंदर है, देखना। ओके सर। और प्लस में क्या आ गया, c, ये मिल गया। और इसको हम चाहें तो इसको इधर लेके आ सकते हैं, या चाहे तो पहले हम यहां से कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y को रख दो यहाँ पे, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 1, ये क्या बन गया बेटा, log ऑफ 1
इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 0 प्लस में सी। लॉग 1 की वैल्यू क्या बताया था बेटा मैंने अभी? 0। ये 0 सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जल्दी से बता दो। 1 प्लस में सी। अब इसका मतलब कि लॉग 1 की फिर वैल्यू 0 हो गई प्लस सी, यानी कि सी इक्वल टू क्या मिल गया? 0। इसमें रख दो 1 मान लेते हैं इसको, पुट इन 1 में रखें तो ये सी तो 0 हो गया, मीन्स ये हो गया आपका log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ सेक x। बोलो बेटा करेक्ट है? हाँ सर। लॉग दोनों तरफ कंपेयर कर दें तो y इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? सेक x। यही आंसर है आपका, ठीक है, यही आंसर है। ओके सर। चलिए रब करूं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन ऑफ 15। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 whose differential equation is y dash equal to e to the power x sin x। ये बता रहा है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो 0 0 से पास करता है। 0 0 से पास करने का मतलब क्या हो गया बेटा? ओरिजिन से, और हाँ, और उसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यही मतलब है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आ गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डैश इक्वल टू e टू द पावर x इंटू में साइन x। तो देखिए गिवन है y डैश इक्वल टू e टू द पावर x इंटू में साइन x एंड पासेज थ्रू 0, दैट इज ये आपको मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये पॉइंट हमने ले लिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो बेटा, तो y डैश को हम लोग क्या dy अपॉन dx लिख सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ठीक है बेटा, क्लियर है सर। ओके। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x हो जाएगा। बोलो y डैश को dy अपॉन dx लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, ये जो राइट साइड की टर्म है ये पूरा का पूरा फंक्शन x का है। क्या सर? ये राइट साइड में सारा पूरा फंक्शन किसका है? x फंक्शन है, x में है। हाँ सर। तो dx को राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये आपका हो गया dy इक्वल टू e टू द पावर x इंटू में साइन ऑफ x इंटू में dx। इंटीग्रेट कर दो बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, प्लस में c लगा दो। अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको इक्वेशन 1, हाँ चलेगा कोई बात नहीं है, c लगा दो। लेफ्ट साइड का क्या हो गया बेटा? y। हाँ सर। y इक्वल टू, एक मिनट इसको थोड़ा सा बाद में लगा लेंगे। इसमें प्रोडक्ट है एक की पावर x आ जाएगा साइन x इंटू में dx। इसको नहीं, इसको 1 मानते हैं। अब इंटीग्रेट करो बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल देखो, इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बेटा? बाई पार्ट यूज करें तो सर e की पावर x नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है पहले। हाँ सर। आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ साइन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस में सी। बोलो बेटा करेक्ट है? हाँ सर। ओके, अब ये बन गया आपका
साइन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, ये क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में सी। अब ये बन गया आपका ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन फिर इसमें बाई पार्ट हम यूज करेंगे इसमें, हाँ तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बेटा, cos x, तो ये हो गया cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूं e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस निकल कर बाहर आ गया, प्लस हो गया ये, और ये हो जाएगा साइन ऑफ x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फिर e की पावर x आ गया इंटू में dx और प्लस में c, ये इतना हो गया। सर ये तो होता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं सर। हाँ अब वही प्रॉब्लम है, अब देखिए उस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, ये हो गया e की पावर x इंटू में साइन ऑफ x माइनस e की पावर x इंटू में कॉस ऑफ x, और ये माइनस यहाँ चला जाएगा माइनस, देखो बेटा ये तो फिर क्या होगा साइन कॉस में कॉस साइन में, e की पावर x में खत्म नहीं हो रहा है, वो तो सेम चलता रहेगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये वाला देखो फर्स्ट, ये और ये दोनों सेम है, मतलब इसके प्लेस में मैं y लिख सकता हूं, हाँ सर, तो लिख दो y प्लस में c, इस माइनस y को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ बेटा, ये y इक्वल टू चल रहा है तो y प्लस y हो गया, और इन दोनों में से e की पावर x को कॉमन कर दो तो ये बन जाएगा आपका साइन x माइनस कॉस x, और ये प्लस में c हो गया। अब ये क्या बन गया बेटा आपका 2y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू में साइन x माइनस कॉस x प्लस में c, 2 को नीचे भेज देंगे तो देयरफॉर y इक्वल टू ई पावर x अपॉन में 2 इंटू में साइन x माइनस में कॉस x प्लस में c इक्वेशन 2। करेक्ट है बेटा, कुछ डाउट है इतने में? ओके अब हम क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ से ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आप इसमें रख दो, c की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इंटू, तो सेकेंड में रखने पर क्या मिलेगा बेटा, देखो y 0 हो गया तो 0 कर दो, इक्वल टू यहाँ देखो बेटा e की पावर x, तो e की पावर 0 अपान में 2, मतलब ये हो गया e की पावर 0 अपान 2, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, तो लिख दो यहाँ पे साइन 0 माइनस कॉस ऑफ 0 और प्लस में c, बता दो बेटा e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो गया आपका 1/2, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस में c, या माइनस 1/2 प्लस में c, देयरफॉर c इक्वल टू कितना हो गया बेटा प्लस 1/2। अब इसमें रख दो 2 में, देयरफॉर फ्रॉम 2, इस वाले में कितना हो जाएगा y इक्वल टू, ये आपका बना y इक्वल टू ई पावर x अपन में 2 इंटू में साइन x माइनस कॉस x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है बेटा ये, हाँ सर, ठीक है। तो हम चाहें तो ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, और ऐसे नहीं छोड़ना है तो आप चाहो तो 1/2 को बाहर कर दो, ये बन जाएगा e की पावर x इंटू में साइन x माइनस कॉस x और प्लस में 1, ये y इक्वल टू। कोई डाउट है बेटा इसमें? प्लस 1 कहाँ से आया? ये 1/2, इसमें से 1/2 कॉमन निकालोगे तो प्लस 1 नहीं बचेगा। हाँ सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ तक 15 तक कर लिया है, और अभी आपके पास 22। कल की क्लास में फिनिश करेंगे, कल लंबा एक क्लास होगा और कल की क्लास में इसको फिनिश करेंगे बेटा। अब आज 10 रन देते हैं, ठीक है, 11 बज गए। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू।